कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। मैंने हमेशा अपने लिए एक साधारण और शांत जीवन चाहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन बाजार में मेरी बेटी ने एक छोटी सुनहरी मछली देखी और उसकी जिद करने लगी। माँ, प्लीज, यह उसके जन्मदिन का तोहफा है, उसने मेरी साड़ी खींचते हुए कहा। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक किसी ने मेरी झोली से मछली का कटोरा खींच लिया। रुको, वह मेरी मछली है, मैं चिल्लाई। वहां अफरातफरी मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और इसी बीच मछली का कटोरा हाथ से फिसलकर सड़क पर गिर गया। मेरा दिल धड़क उठा। मैं भागी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और मैं पूरी तरह भीग गई। कृपया, मुझे बस घर जाना है। मैंने एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर ने मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहे बिना कार चला दी। अंदर पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली। सर, मेरी मछली वापस दीजिए, मैं लगभग रो पड़ी। लेकिन उस अजनबी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मछली नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हारे बच्चे को भी ले जा रहा हूं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही मिनटों में मामला सुलझ गया। पता चला कि वह व्यक्ति कोई चोर नहीं था, बस एक गलतफहमी थी। लेकिन जब पुलिस आई तो हालात और भी अजीब हो गए। क्या आपने आज दुकान से कोई मछली चुराई? नहीं, वह सिर्फ भुगतान करना भूल गई थी। और आप कौन हैं? क्या आप इनके पति हैं? मुझे गुस्सा आया। नहीं, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। लेकिन वह अजनबी शांत खड़ा था, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। आपको आज के अंत तक पैसे देने होंगे, पुलिस वाले ने कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैंने जल्दी से हामी भर दी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैंने कहा। बस मेरी जैकेट लौटा दो, उसने जवाब दिया। अभी देती हूं। मैंने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी थी। अब मैं क्या पहनूं? उसने परेशान होते हुए कहा। यह लो, मैंने उसे अपने दिवंगत पति की पुरानी जैकेट दे दी। वाह, यह तो विंटेज है। इतनी कीमती चीज, उसने सराहा। अब यह सिर्फ एक जैकेट है, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ घंटों बाद उसने एक मछली खरीदी और मेरी बेटी को तोहफे में दी। तुम यह क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हारा पति भी अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर यही करता, उसने हल्के स्वर में कहा। मैं ठिठक गई। मेरे पति की यादें आंखों के सामने तैर गईं। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक बार मेरे साथ बाहर चलो, उसने हल्के अंदाज में कहा। मैं कुछ कहती, उससे पहले दुकान वाले ने हस्तक्षेप किया। सॉरी मैडम, मैंने सोचा था कि आप शादीशुदा हैं। मैंने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। तुम शादीशुदा हो? उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जहां अब कोई अंगूठी नहीं थी। मैंने कल ही इसे उतार दिया, तलाक के बाद। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। बाद में, जब मैं अपनी बेटी को सुला रही थी, उसने धीरे से पूछा, माँ, यह मछली इतनी जरूरी क्यों थी? यह सुनहरी मछली है। इससे हम एक इच्छा मांग सकते हैं। और तुमने क्या मांगा? कि पापा वापस आ जाएं। मैं कुछ नहीं कह पाई। मेरी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आश्चर्य से पूछा। मैंने पढ़ा कि गोल्डफिश को एक जोड़ी की जरूरत होती है।
और तुम्हें? मैंने उसकी आंखों में देखा। हम दोनों इस दुनिया में अकेले रह गए हैं, लेकिन हमें हमेशा के लिए ऐसा क्यों रहना चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले हमें इस मछली जोड़े को एक करना होगा। वह हंस पड़ा। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है।